अरे दरवाजे से टकरा के ऐसी चोट कैसे लगी? जरा दिखाओ मुझे क्या हुआ है। अरे ऐसा कुछ सीरियस नहीं है मॉम, आप देख के क्या करेंगी? अच्छा ठीक है, नहीं देखती। हाँ, पट्टी नहीं खोलनी चाहिए, जर्म्स वगैरह लग जाते हैं। उस लफंगी विराल के बारे में बताओ। पुलिस ने उसे पकड़ लिया ना? पैसे लेकर निकल गया वो तो। अब आप मुझे ये बताएं कि आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए अब हमें इजाजत दीजिए। मैं मिशाल को लेकर आती हूँ। शहरी आपा का फोन है। जी कहिए शहरी आपा। हाँ, मिशाल का पूछना था बस मुझे। क्या कहा सोहेला साहिबा ने? अच्छा ही कहा होगा इंशाल्लाह। जी जी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ओह चलो, अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। कमाल। जी कहिए। बेटा मैं जरा जल्दी में निकल रही हूँ। वो मेरी हमसाई है ना मोअज़्ज़िज़ साहिबा, बाथरूम में गिरी और टांग टूट गई उसकी, उसे डॉक्टर के ले जाना है। ओ अच्छा, अल्लाह जल्द शिफा दे। ओके ओके, खुदा हाफिज। शहरी आपा रात को नहीं होंगी, हमें प्लान बी पर अमल करना होगा। क्या मतलब प्लान बी? खाना बाहर से ऑर्डर करना होगा। क्या कहा ऑर्डर? नहीं, मेरा मतलब है कमाल साहब खुद सोचें, इतनी अहम मेहमान को हम बाहर का खाना खिलाएंगे क्या? तुम सही कह रही हो, तो बाहर से कोई कुक बुलवा लेते हैं। अच्छा कुक? मैं हूं तो क्या जरूरत है। बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप दोनों खामोश क्यों हैं। चलिए मॉम, आप ही बता दें। चलें जल्दी बोलें, मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे आखिर? अरे बेटा, मैंने बता तो दिया था सब कुछ। वो लफंगा सोना के पीछे हाथ धो के पड़ गया था। पीछे वो सुना के पड़ गया था, मगर अगवा उसने किसी और को कर लिया। अरे आमिर, तुमने तकलीफ देने वाली बातें क्यों शुरू कर दी? मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बाय गॉड, मुझे मिग्रेन शुरू हो गया है। चलें फिर बात कर लेंगे, मगर करेंगे जरूर। ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। तुम्हारे भाई भाभी थके हुए हैं, ज्यादा तंग ना करना उन्हें, थोड़ा रेस्ट भी करने देना। ठीक है। कोई बताएगा आखिर ये सब हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ सुना। एक्सीडेंट हो गया था तुम्हारे भाई का। एक छोटा गैर मामूली सा एक्सीडेंट। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। खुशी हो रही है सुन के। कमाल साहब,
मुझे मार्केट जाना है कुछ सामान लेने के लिए। कोई जरूरत नहीं। अभी टाइम है, मेरी बात मान लो। आपकी ड्रेसिंग चेंज करनी है। ठीक है। मैं कर देती हूँ। तकलीफ तो नहीं हो रही आपको? कुछ पूछा है मैंने? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा सा दर्द होगा आपको अब। नो प्रॉब्लम। मैं हाथ धोकर आती हूँ। लो भाई, इसे बाहर निकालते हैं। अब निकालते हैं हम लोग टमाटर। ये इधर दो मुझे मिशाल, मैं इसे रख देती हूँ। तो तुम्हारे ख्याल में ये सब इसी किचन में पकेगा? इस चीज का क्या करोगी तुम? देखो मैं फिर कहता हूं, मान लो मेरी बात। कुक को तो तुमने मना कर दिया, अब खाना ऑर्डर कर लेते हैं। अब आप प्लीज यहाँ से अपनी तशरीफ ले जाएं, क्योंकि हम लड़कियों को भी बहुत सारे काम करने हैं ना मिशाल? चलो भाई, तो इसे कहाँ रखूं? शुक्र है सोना ने मुझे बता दिया तो मैं फौरन आ गई। क्या हो गया है जावेद आंटी, मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? मैं तुम्हें नहीं बता सकती मैं कितनी खौफजदा थी। सबको कन्विंस करना आसान नहीं, हर किसी को संभालना पड़ रहा था। हाँ मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें याद है तुमने कहा था तुम्हें इस मामले से दूर रखा जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अल्लाह का शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। शुक्र है सब ठीक है। आमिर कहाँ है? वो अपने रूम में चला गया। मैं आमिर से उसकी खैरियत दरियाफ्त करके आती हूँ।
जी सब कुछ ठीक है यहाँ पे। जब मुझे मालूम हुआ कि आपने कॉल किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। वो भी ठीक है? जी उन्होंने ही बताया था मुझे, इसीलिए तो मैंने कॉल बैक कर ली। किससे बात कर रही हो? मुकद्दर खाला है। सलाम कह दो मेरा। आपा ने भी आपको सलाम बोला है। जी बिल्कुल, मैं आपकी तरफ से कह दूंगी। क्या बात है, आपकी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही है। तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? निमोनिया हो गया है? तो आपकी देखभाल कौन कर रहा है? नहीं, खुद कैसे कर सकती हैं आप? अगर मैं वहां पर होती तो। हाँ ये तो है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप, ठीक है? और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। उन्हें कुछ हो गया है क्या? उन्हें निमोनिया हो गया है, तबीयत काफी खराब है उनकी। या अल्लाह, तबीयत का सुन के फिक्र हो रही है। अल्लाह पाक उनको शिफा दे। जी, वो कह रही थी कि पड़ोसी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अकेले सब कैसे करेंगी वो? वाकई बहुत मुश्किल है। वो खुद अपना ख्याल कैसे रख सकती हैं? सुनो, ऐसा करो कि आमिर से बात करो। तुम दोनों कुछ दिनों के लिए वहाँ चले जाओ। इस तरह कुछ दिन गांव में भी रह लोगी और साथ बुजुर्गों की दुआएं भी ले लोगी। चलें ठीक है, मैं उनसे बात करके देखूंगी। कर लो कर लो। चले, अब उनकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। आई, तुम्हारे एक्सीडेंट का सुना तो होश उड़ गए मेरे। असल में हेलमेट और नी पैड्स नहीं पहने होंगे तुमने। ऐसी लापरवाही कैसे हो गई इस बार? आई होप ये जख्म ज्यादा सीरियस नहीं है। हाँ ऐसा ही है, ज्यादा सीरियस नहीं है ये। मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? यकीन करो, मेरी मेडिसिन और ड्रेसिंग में 1 सेकंड की भी कोताही नहीं हो रही। फिर भी मॉम परेशान रहती है। माँ तो माँ है ना, परेशान तो होंगी। तुम्हें अंदाजा नहीं हो तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद है। दवा का टाइम हो गया है। रियान जी, थैंक्स कि आमिर का तुम इतना ज्यादा ख्याल रख रही हो। ये सब सुन के मैं आमिर के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। शुक्र है ये ठीक है। मेरे दोस्त का इतना ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है जेमरे। अच्छा आमिर, तुम दवा खा लो, मैं जावेद आंटी के पास जाती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। कड़वी है बहुत ज्यादा। लेकिन अब यही दवाई है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। हमने जो प्लान किया था वो उल्टा हो गया है सब। हमारी हर मूव के नतीजे में वो एक दूसरे के और करीब आते जा रहे हैं। आहा, इस मामले को तुम कुछ ज्यादा ही महसूस कर रही हो जेमरे डियर। मैं फील नहीं कर रही। आप क्यों नहीं वो सब देख पा रही जो मैं देख रही हूँ? जेमरे, ठीक है, मैं अब क्या बात करूँ आपसे? बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। बल्कि यहाँ आकर गलती ही की मैंने। जावेद आंटी। जेमरे डियर, क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो? हेलो, कौन बात कर रहा है? इसान हॉस्पिटल से? मैं मदर हूं उसकी। टेस्ट की रिपोर्ट कौन सी? जिंदगी को खतरा था उसकी? आमिर तरहुन,
क्या ये बात कंफर्म है? ओके, थैंक यू सो मच। या मेरे अल्लाह, गोली लगी थी आमिर को। आमिर मौत के मुंह से वापस आया। कहाँ है वो गंवार? वो तो अपने रूम में है जावेदा मैम। आपकी कॉफी? कोई नया फसाद होगा। शुक्र है उस जगह मैं मौजूद नहीं थी। हाँ, और मनाओ आमिर साहब के साथ रंग रलियां रेयान। अब तुम्हें जावेदा मैम नहीं छोड़ेंगी। क्या किया तुमने जब हम यहाँ पर नहीं थे? तुम तो बोर हो गए होगे। मेरी बात सुनो लड़की, आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती हो? मैं समझी नहीं। अगर हॉस्पिटल से फोन नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आमिर को गोली लगी थी। तुम इतनी गैर जिम्मेदार लड़की हो, इतनी बड़ी बात छुपाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो, जवाब दो। मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे इरादे क्या है। मेरे बेटे को मुझसे छीन के मेरे खिलाफ कर देना चाहती हो ना? मॉम, आप बंद करेंगे ये फजूल बात? देखें, जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार मैं हूँ। इस मामले में अगर आप किसी को इल्जाम देना चाहती हैं तो वो सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मैंने रेयान को मना किया था किसी को भी बताने से। तुमने कहा था? रियली? आपको पहले मुझसे पूछना चाहिए था। और एक बात और क्लियर कर दूं आज मैं आपको, ये जिसकी आपने इंसल्ट की और जिसे अनबिलीवेबल हद तक गंदे अल्फाज कहे आपने, मेरी जान बचाई है इसने। जल्दी करो, शाम हो गई, डिनर का टाइम करीब आ गया और अभी तक तुमने कुछ भी रेडी नहीं किया है। अब घबरा लूं थोड़ा? बोलो। तो आप नहीं घबरा रहे? तुम इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही हो, जैसे सब कुछ रेडी कर लिया है डिनर के लिए। सॉरी करना तो बनता है मेरा। Ten, 9, 8, 7, 6. मतलब क्या है इसका? 5, 4, 3, 2, 1. आवाज तो सुन ली होगी आपने। टम तो पेश है चटखारेदार बीफ रोस्ट। मिशाल डियर, टाइम है हुकुस पुकुस का रेडी होना। तैयार हो तुम? तो करते हैं फिर। हुकुस पुकुस।
क्या ये वाकई तुमने बनाया है? नहीं, हम दोनों ने। चलो मारो ताली। शाबाश। चलो इधर आओ। ये हुई ना बात। जी मैं कमाल तारून बोल रहा हूँ। एक ऑर्डर दिया था मैंने। जी वो कैंसिल कर दें। बहुत शुक्रिया। हेलो बेटा। जेमरे। हाँ जी बोले अम्मी। बेटा कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, बस थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। रुको एक मिनट, कमाल ने डिनर पे इनवाइट किया है। मुझे भी? हाँ। अब ये अचानक डिनर कहाँ से आ गया? तुम्हें मिशाल की रिकवरी का बताया था ना मैंने, उसकी सेलिब्रेशन है। अच्छा तो ये बात है। कमाल ने कहा था कि जेमरे को जरूर लाना। अम्मी मेरा कहीं जाने का कोई मूड नहीं है, मैं आराम करना चाहती हूँ, मैं अंदर जा रही हूँ। आई थिंक सब कुछ रेडी है। हाँ लेकिन बस एक चीज की कमी है। अब सब कुछ कंप्लीट है। सोहेला साहिबा आ गई हैं यकीनन, मैं लेकर आता हूँ। हमने सब कुछ रेडी कर लिया, हाई फाइव करो। अच्छा चलो अब मैं अंदर जा रही हूँ, तुम लोग डिनर एंजॉय करो, ठीक है? जेमरे साथ नहीं आई? नहीं वो नहीं आई। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? और खराब हो भी तो क्या मसला है, क्योंकि डॉक्टर घर में मौजूद है। नहीं तबीयत ठीक थी, बस मूड कुछ खराब था, मैंने इंसिस्ट नहीं किया फिर उसे। मिशाल डियर, कैसी हो मेरी जान तुम? ठीक हूँ। डिनर स्टार्ट कर दें या पहले कुछ देर बैठना पसंद करेंगी आप? अगर जल्दी नहीं है तो बैठते हैं ना। ओके नो प्रॉब्लम, आ जाइए। लैला आंटी कहाँ है? किचन में है। चलो आ जाओ। हाँ इधर आओ स्वीटी, किस तो कराओ। मुआ, मुआ। वाह भाई कितनी स्वीट बच्ची है मिशाल प्रिंसेस। अच्छा देखो क्या लाई हूँ, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। ये क्या है? क्या चीज है बताए ना। मुझे नहीं मालूम, खोलो देखते हैं क्या है। थैंक यू आंटी। यू आर वेलकम। पूछ सकता हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको क्या दिख रहा है, क्या कर रही हूँ मैं? लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब तुम हमारे साथ डिनर करोगी। मतलब आप लोगों के साथ? बिल्कुल। सोहेला साहिबा जानती हैं कि तुम यहीं उन्हें बुरा लग सकता है। राज रखना आता है तुम्हें।
उन्हें क्यों नहीं बताया कि मैंने तुम्हें मना किया था बताने से? मुझे ठीक नहीं लगा। उन्हें मालूम होता कि मैंने मना किया था, I mean, फिर वो अपना गुस्सा तुम पर ना उतारती। वो आपके लिए बहुत परेशान थी। मॉम ने जो किया उसका कोई जवाब नहीं बनाया जा सकता। जफर साहब आए हैं आमिर साहब, ड्राइंग रूम में वेट कर रहे हैं वो। अभी आता हूं मैं। सब लोग आ चुके हैं तो डिनर शुरू करें। ओके, चलो मिशाल हनी, आ जाओ। चलो आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। आप प्लीज बैठ जाइए। ओके। आइए। मैं सर्व कर देता हूं। मैं सर्व कर देती हूँ कमाल साहब। सभी कुछ तो तुमने बनाया है, अब सर्व मुझे करने दो। ओह रियली? बस जल्दी से ले आओ, सब्र नहीं हो रहा मुझसे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जरूर मजेदार होगा। इतनी अच्छी खुशबू जो आ रही है। असल में मिशाल ने मेरे साथ मिलकर बनवाया है। लैला डियर, तुम्हारे साथ बैठकर अच्छा लग रहा है। मुझे तुमसे मिशाल के बारे में कुछ बात करनी थी। तुमने तो बहुत ही कम वक्त में ये नामुमकिन काम कर दिखाया है। मिशाल तो असल में खुद ही इतने अरसे तक चुप रह रहकर बोर हो चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं कहो तुम। मिशाल तुम्हारी ही वजह से बोली है। तुम्हारी मेहनत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो तुम यहाँ हो मेरी जान, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो मुझे ढूंढ रहे थे तुम? अच्छा तो बता भी दो कि क्यों ढूंढ रहे थे मुझे। हाँ हाँ बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत ही शानदार सरप्राइज है मेरी जान। अपना टाइम जाया मत करो सैफर। फिर से मैं नीले पीले फूलों का गुलदस्ता नहीं बर्दाश्त कर सकती। वैसे ही बहुत थक गई हूँ। तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा ये देखकर। ये सरप्राइज तुम्हारी सारी थकन मिटा देगा। ये देखो। बुरसा उल्दा, ये क्या है? टिकट है ये, उसी बस की जो हमको बुरसा ले जाएगी। वहाँ हम 2 दिन रहेंगे और मजे करेंगे। हमें? क्या मतलब? यानी तुम्हें और मुझे? बिल्कुल, मैं और तुम मेरी जान। वहाँ मिलकर 2 दिन खूब मजे करेंगे हम। वो भी उल्दाग में? हाँ बिल्कुल। इस बार तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आया ना? बताओ। सच पूछो तो पसंद आया। वाकई अच्छा सरप्राइज है। वहां जाके खुशी से पागल मत हो जाना। आज खाने की दावत देने का बहुत शुक्रिया तुम्हारा कमाल। कहने की जरूरत ही नहीं, यू आर ऑलवेज वेलकम। और तुम्हारा तो खास तौर पर शुक्रिया लैला डियर। इतना मजेदार खाना था कि बस क्या बताऊं, हर चीज बहुत टेस्टी थी। I mean, सच पूछूं तो वाकई बहुत हैरान हुई हूँ। बेहद एक्सपर्ट खाना बनाती हो तुम। मिशाल को तुम्हारे साथ जो लगाव हो गया है, समझो वैसा ही मुझे भी हो गया है। तुम वाकई में बहुत स्पेशल लड़की हो। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी तारीफ की। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, मैं सच में कह रही हूँ। थैंक यू। अच्छा चलो, गुड नाइट। गुड नाइट।
देखो तो जरा, ये तो इस घर की फर्द बन गई है, मेहमानों से मिल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहीं की होकर रह जाएगी। बाबा की कॉल आ रही है, मैं जरा बात कर लूं, फिर आकर मिशाल को सुला देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सुबह जो मैंने कहा था उस पर सोचा लैला? बाबा आपको बताया था मैंने, मिशाल ने अभी बोलना शुरू किया है। उसे अभी मेरी बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। गलत सोच है ये। बहरहाल घर आओ, सामने बैठकर बात करेंगे लैला। हाँ ठीक है, कर लेंगे हम। चलो बहुत रात हो गई है। ओके, शब बखैर। बच्ची बोलने लगी है तो ठीक है, फिर अब तुम्हें उस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। बहुत ऊंची उड़ रही हो लैला, एक गैर बच्ची को बाप पर फौकियत दे रही हो। हेलो ताजी, मेरे पास आओ। इस वक्त? हाँ अभी, इसी वक्त। काफी रात हो गई है भाई। बिला वजह बहस मत करो, फौरन आओ, देर ना करना। तुमने अगर राजी खुशी ये घर ना छोड़ा तो हमारे पास और भी रास्ते हैं लैला। अच्छा मेरी प्रिंसेस, बस अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। लैला आंटी, तुम्हारा ही पूछ रही थी अभी। मेरी मिशाल को एक अच्छी सी कहानी सुननी है ना? ठीक है, फिर मैं सोने के लिए जा रहा हूं। गुड नाइट प्रिंसेस। आ गई मैं। आज कौन सी कहानी सुनना पसंद करेगी मेरी मिशाल? बस मेरे पास रहें। मैं तुम्हारे पास ही हूँ मिशाल, जब तक तुम चाहोगी तुम्हारे साथ रहूंगी मैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस मेरी जान, प्रॉमिस। कहाँ जा रही हो रियान? मैं बस पानी लेने के लिए जा रही थी। तुमसे एक बात पूछनी थी मुझे। क्या बात है, बताएं आपा। क्या तुमने बात किया आमिर से रियान? मुकद्दर खाला के पास गांव जाना था ना? जी बिल्कुल, मुझे पूछना था आपा, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। इस वक्त भी वो जफर के साथ बैठे हुए हैं। जफर कोई अजनबी है? वो तो घर का ही फर्द है ना, तुम उसके सामने भी पूछ सकती हो। ठीक है आपा, मैं पूछ लूंगी उनसे। वाकई में यार, हिकमत अंकल बहुत ही दूरअंदेश इंसान है। तुमने कितनी मुखालफत की, लेकिन बिल आखिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू मान ही लिया। मैंने डैड का पॉइंट ऑफ व्यू मान लिया। रियली? देखो, अब तुम छुपा नहीं सकते ये बात। रेहान को जैसे देखते हो वो साफ जाहिर है। कैसे देखता हूं उसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आशिक होता है। आशिक? मैं? तो फिर उसे बचाने के लिए तुमने अपनी जान क्यों खतरे में डाली थी? इसका जवाब है तुम्हारे पास? यार जफर, इनकार क्यों कर रहे हो यार? किसी को बचाने के लिए आशिक होना जरूरी है क्या? उसकी जगह कोई भी होती तो मैं यही करता। हमदर्दी को मोहब्बत कभी नहीं समझना चाहिए।
मैं चला जाऊंगा, तुम आराम करो। नहीं, कोई मसला नहीं। कौन सा दूर चलना है? बहुत चेंज हो गए हो तुम। रेहान बदल रही है तुम्हें। बस कर दो जफर। बस मेरे पास रहें। मैं तुम्हारे पास ही हूँ मिशाल। जब तक तुम चाहोगी तुम्हारे साथ रहूंगी मैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस मेरी जान, प्रॉमिस। मेरे ख्याल से ड्रेसिंग चेंज करनी चाहिए। मैं ड्रेसिंग चेंज करने के लिए आई हूँ। जख्म में तकलीफ हो रही होगी। मैं ये लेने आ ही रहा था। आप आराम से बैठ जाएं, मैं आपकी ड्रेसिंग कर दूंगी। मैं कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। एक हाथ से करना मुश्किल होगा, मैं कर देती हूँ। किसी को बचाने के लिए आशिक होना जरूरी है क्या? उसकी जगह कोई भी होती तो मैं यही करता। हमदर्दी को मोहब्बत कभी नहीं समझना चाहिए, कभी नहीं समझना चाहिए, कभी नहीं समझना चाहिए। सॉरी, शायद मुझसे ज्यादा टाइट हो गई। नो प्रॉब्लम। ये दवाई आपने रात सोने से पहले लाजमी लेनी है। तुम कह रही थी कि तुम एक टीचर बनना चाहती थी, मगर तुम तो बहुत अच्छी नर्स भी बन सकती थी। लेकिन दोनों ही बातें नहीं हो सकी। तो क्या हुआ? अब भी कौन सी देर हुई है? मुझ पे दर्द खा रहे हैं, मुझ पे दर्द खा रहे हैं, मुझ पे दर्द खा रहे हैं। ड्रेसिंग के लिए शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट।
प्रॉब्लम है या मुझे ऐसा लग रहा है बस। कहीं सुन तो नहीं लिया उसने? गुड नाइट बोल के अपना फर्ज अदा किया।